तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है। देन आप आउट। उन्होंने ना अपनी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं की थी, इंडिया का बिगेस्ट स्टॉक प्लेटफॉर्म बना दिया। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है और आप फिर भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना या स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार मेरे पास तो कोई मार्केटिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और क्या मैं फिर भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ? अगर हाँ तो ये वीडियो आगे स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो आपको ना कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं बताएगा। कोई मोटिवेशन की बातें नहीं होंगी इस वीडियो में, सीधे पॉइंट पे आते एंड रियलिटी समझते हैं। जब मैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाली थी ना, तो मुझे भी ना यही क्वेश्चन माइंड में आ रहा था जो मोस्टली सब बिगनर्स को आता है कि क्या डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कोई टेक्निकल फील्ड की जरूरत होगी या फिर कोई अलग से कोई डिग्री लगती होगी स्पेशल उसके लिए। अब भाई हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं है, हम ठहरे कॉमर्स के स्टूडेंट। सो वही क्वेश्चन था दैट कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग क्या लगता है भाई डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। तो यही सब क्वेश्चंस माइंड में चल रहे थे एंड ऐसा ही लगता था हमेशा कि इसके लिए ना कुछ मतलब, क्योंकि ये फील्ड बहुत बड़ी है इतना तो पता था, तो हमेशा माइंड में वही चल रहा था दैट इसके लिए शायद कोई अलग डिग्री लगती होंगी, जैसे ये कोई सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें एंट्री मिलने के लिए आपको डिग्री की जरूरत हो। सो द रियलिटी एंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज कि डिजिटल मार्केटिंग ये कोई डिग्री बेस्ड नहीं है, ये स्किल बेस्ड है। ओके अब ना कंपनीज आपको आपकी डिग्री देख के हायर नहीं करने वाली, अब वो ये देखेगी कि आप उनकी जो कंपनीज की प्रॉब्लम है क्या वो आप सॉल्व कर सकते हो एंड देन सॉल्व करके आप उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। दैट इज इम्पोर्टेंट। एक और चीज सोचते हैं, सपोज आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप उस ब्रांड सॉरी वो ब्रांड आपका क्लाइंट है। सो अब ये तो बात की बात हो गई, ठीक है, कि उस ब्रांड ने आपको काम दिया, लेकिन उसके पहले वो क्या चेक करेगा आपने, तो उसे ना आपके ना इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है या आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है। नो, वो आप में क्या देखेंगे एज अ डिजिटल मार्केटर, वो आप में ये देखेंगे कि क्या आप उन्हें जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, क्या आप उसके जो मार्केटिंग आप कर रहे हो, अगर आप एड रन कर रहे हो उनके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, उनके ब्रांड के लिए, तो वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि क्या आप उन्हें वो लीड्स जनरेट करवा के दे रहे हो, ठीक है, देन क्या आप उन्हें रीच मैक्सिमम रीच प्रोवाइड करके दे रहे हो, देन क्या आप उनकी सेल्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं गाइस। दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट इज नॉट डिग्री बेस्ड, इट इज स्किल बेस्ड। ओके एंड अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम कॉलेजेस में ना ये रियल प्रैक्टिकल जो स्किल्स होती है ना वो आपको सिखाई नहीं जाती। ऐसे बहुत कम कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स है जो आपको रियल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। थियरी 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 और एंड में एग्जाम, हो गई पढ़ाई, मिल गई डिग्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ना आपको फटके भी खाने पड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे ना आपको सच्ची रियलिटी दिख जाती है कि सपोज आप कोई एड चला रहे हो, ठीक है, तो वो आपका एड फेल हो जाएगा, देन आपका कोई कंटेंट है वो फ्लॉप हो सकता है, देन जो स्ट्रैटेजी जो आपने इतना अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट किया, जो आपने इतनी रिसर्च वर्क करके वो स्ट्रैटेजी फाइनली आपने प्रिपेयर की, वो स्ट्रैटेजी भी नहीं चल सकती एंड फिर आपको फिर से वो पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती। एंड गाइस रियल वर्ल्ड में भी ना ऐसा ही होता है, तभी तो कहते हैं ना दैट ठोकरे खा के ही इंसान ग्रो करता है। जितना मैंने सीखा है और जो मेरे लिए वर्क भी किया है ना, उसके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग में ना तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अभी वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल स्किल्स, देन सेकंड वन इज पोर्टफोलियो एंड देन थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर लर्निंग माइंडसेट। ओके सो इन चीजों के बारे में ना हमने डिटेल में हमारी प्रीवियस जो लास्ट 3 वीडियोस है ना उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, तो आप चाहो तो आप वो भी चेक कर सकते हो, लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। एंड इस वीडियो में ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, मतलब बेसिक बता देती हूँ थोड़ा सा, कि ये जो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई, ठीक है। पहला मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकल स्किल्स। अभी प्रैक्टिकल स्किल्स में क्या होता है, अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप कोई एड रन कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक प्रैक्टिकल वे में आप काम कर रहे हो, ठीक है, अपने कोई थेरोटिकल आप कुछ नहीं कर रहे हो उसमें, ठीक है, आपको खुद आप बैठ रहे हो, ठीक है, आपने खुद ने रिसर्च वर्क किया, सब किया एंड देन आप फिर जो है एड रन कर रहे हो, ठीक है। तो उसके पहले जो आप काम करोगे, उसके पहले आप क्या काम करोगे, उसके पहले आप रिसर्च करोगे, आप अपना ऑडियंस आपकी कौन सी है, क्या है, मतलब ये सारे जो जो एड्स सीख मतलब जो एड रन करने के लिए जो जो चीजें लगती है उन सबका आप रिसर्च करोगे, ठीक है। देन जब आपने एड रन कर दी, ठीक है, एंड एड रन करने के बाद भी उसका ना आप प्रॉपर टाइमली एनालिसिस करते रहोगे, ठीक है। तो ये जो चीज है ना वो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल स्किल्स में आती है, ठीक है। मतलब आप जो भी काम है इसमें कोई थियरी इंक्लूड नहीं है, इसमें आप खुद ये जो सारा काम है वो अपने आप से मतलब प्रैक्टिकल वे में कर रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया प्रैक्टिकल स्किल्स का। अभी सेकंड मैंने आपको कहा पोर्टफोलियो। अभी पोर्टफोलियो मतलब क्या कि सपोज अभी मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मतलब ना आप कोई भी जो काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं अभी ये काम कर रही हूँ, ये मेरा काम चल रहा है, मेरी वीडियो अभी मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है, एंड देन फिर मैं इसे अपलोड कर दूंगी एडिट वगैरह करके, ओके। तो जो चैनल पे मेरी वीडियो जाएगी, ठीक है, तो वहां पे सेव हो जाएगी, ठीक है, मुझे उसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं करनी है, ओके। सो वो जो वहां पे मेरी वीडियो सेव होगी वो हो गया मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट वहां पे। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है, अभी वो जाएगी अपलोड होगी एंड देन मेरे चैनल पे वो हमेशा के लिए रहेगी वैसे सेव, ठीक है। तो वो मेरा हो गया पोर्टफोलियो। वैसे ही अगर आप सपोज कंटेंट क्रिएशन में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एंड अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म मतलब अगर आपने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया, ठीक है, तो इंस्टा पे जो आप अपनी जो क्रिएटिव्स है वो आप बना के एडिट वगैरह करके जो आप अपलोड करोगे पोस्ट करोगे, ठीक है, तो वहां पे ना आपका पोर्टफोलियो एक बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे जो भी कुछ होगे तो उनको अगर आपको आपका काम शेयर करना है तो आप डायरेक्टली वो शेयर कर सकते हो उनको, ठीक है। तो यही कहना था दैट पोर्टफोलियो इज योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। तो आपको ना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने पे बहुत ध्यान रखना है। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर लर्निंग माइंडसेट। अभी ये क्या है, अभी इसमें ना आपको इस चीज की ज्यादा आपको ध्यान देना है दैट आप जो भी सीख रहे हो ना वो आपको अपडेटेड वे में सीखना है। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज सीख रहे हो जो जिसे मतलब बहुत टाइम हो चुका है तो वो तो भाई चली गई ना, अभी वो उस वक्त चल रही थी, वो इस वक्त नहीं चलेगी। उसका मतलब जो सिस्टम था काम करने का वो एक्सपायर हो चुका है। तो और जो रिजल्ट्स थे जो उस वक्त आ रहे थे अभी आपको ऑब्वियसली नहीं आने वाले। तो आपको ना अपडेटेड स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब का भी ना जो अल्गोरिदम है ना वो थोड़ा चेंज हो चुका है। मतलब पहले ना कुछ और हुआ करता था एंड अभी ना यूट्यूब में भी ना अपने जो कुछ रूल्स है ना उनको भी अपडेट कर दिया है बहुत। तो जो नया क्रिएटर है या फिर जैसे कि मैं खुद एंड अगर आप भी इसमें आना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन में, तो आपको ना हमेशा आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसका आपको ना अल्गोरिदम समझना या फिर उसने कौन सी ऐसे नई अपडेट्स लेके आए वो समझ के फिर आपको जो है अपना काम आगे बढ़ाना है, ओके। एंड वन मेन थिंग गाइस, आप जब इस प्रोसेस में हो ना लर्निंग के, तब आपको ना रुकना कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई चीज सीख ली और इसको आपने छोड़ दिया तो वो देखो वो तो अपने फ्लो में है, वो तो साथ साथ में अपडेट होगा ही। और ये जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे फील्ड है ना जो कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है। तो आपको ना मेन फोकस रखना है, मतलब आपको ना उसके अपडेट्स पे ध्यान देना है, बिकॉज अगर आपने किसी भी पॉइंट पे सीखना बंद कर दिया ना देन आप आउट। सी डिग्री का तो आपको पता है दैट 3-4 साल पढ़ाई करेंगे एंड देन डिग्री हाथ में। बट यहाँ पर ना पूरा गेम स्किल्स का है एंड स्किल्स बिल्ड करनी पड़ती है। और ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये ना रियल वर्ल्ड में हो चुका है। रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर, उन्होंने ना अपनी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं की थी बट उन्होंने मार्केट, कस्टमर बिहेवियर और ब्रांडिंग को समझा। उन्होंने डिजिटल टूल्स का यूज किया, स्टोरी टेलिंग का यूज किया एंड इन्फ्लुएंसर्स का यूज किया एंड अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस किया प्रैक्टिकली। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है दैट डिग्री डिजिटल मार्केटिंग का गेट कीपर नहीं है। मतलब आप विदाउट डिग्री भी यहाँ पर आ सकते हो। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जेरोदा, उनके पास ना इंजीनियर्स तो थे बट उनके पास कोई स्पेशल मार्केटिंग की डिग्री नहीं, फिर भी उन्होंने कंटेंट, एसईओ, ट्रस्ट बेस्ड ब्रांडिंग एंड कम्युनिटी की हेल्प से इंडिया का बिगेस्ट स्टॉक प्लेटफॉर्म बना दिया। और ये सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होता, ये स्किल ना आपसे सीरियसनेस, कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट मांगती है। एंड गाइस ये सब ना मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना एक 7 से 8 साल वाला जिसको एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्ट है ना, वो तो आपको ये सब सिखाएंगे, ठीक है। एंड शायद आपको वो ना एडवांस वे में कुछ सिखा दे, एडवांस नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दे। बट एज अ बिगनर ना हमें रिलेटेड या ट्राइड एंड टेस्टेड एग्जाम्पल्स की जरूरत होती है। मतलब हमें ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो बिल्कुल हमारे जैसा हो, राइट। एंड गाइस मैं ना इससे बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था ना उस वक्त ना मुझे भी ये एडवांस टर्म्स कुछ समझ में नहीं आती थी एंड मुझे ना वो उस वक्त ना वो बिगनर फ्रेंडली एंड ऐसा रिलेटेबल कंटेंट भी नहीं मिल रहा था। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर यू गाइस, नॉट एज अ टीचर बट एज अ फ्रेंड। और एक बिगनर ही दूसरे बिगनर को समझ सकता है ना।
सो आ जाओ गाइस, मेरे साथ जुड़ जाओ एंड फिर हम बिगनर से प्रो बनेंगे साथ में। सो दैट्स फॉर द वीडियो एंड या कमेंट से बताना कि आपकी कंफ्यूजन सॉल्व हुई या नहीं। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। चुकलंय, पहिलेच बरोबर होतं फायनल।